सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त कब आने वाली है, इस पर क्या खबर निकल के सामने आई, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सीएम ने डाल दी है नई किश्त। ये कौन सी खबर है भाई? किसान कल्याण योजना की किश्त का इंतजार तो होता रहा, लेकिन इसी बीच कौन सी किश्त सीएम की तरफ से डाल दी गई, इस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। तो मध्य प्रदेश में सीएम किसान कल्याण योजना, इसकी किश्त का इंतजार जो है आप में से कह लीजिए कि लाखों किसान जो है वो इस वक्त कर रहे हैं, और उन्हें इंतजार सिर्फ इस बात का है कि वो खबर आ जाए जिसके तहत यह मालूम चल जाए कि भाई किसान कल्याण योजना की किश्त कब आने वाली है। अपडेटेड जानकारी के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं। और सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे किसानों को एक जरूरी बात जो है वो बता दें। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अगर आपने अब तक, जी हां, अगर आपने अब तक फार्मर आईडी अपनी नहीं बनवा रखी है, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में आपको यह जानकारी बार बार देता हूं कि जो भी नए दर्शक जुड़े हैं और वो पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो उन्हें भी मालूम चल जाए कि अगर आपने अब तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवा रखी है तो उससे बहुत सारी मुश्किलें सामने आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि यूपी में तो यह मस्ट कर दिया गया है कि भाई फार्मर आईडी नहीं तो ना सम्मान निधि ना फिर किसी प्रकार के किसानों को लाभ मिलेगा। और इस चीज को इतनी सख्ती से लागू किया गया है कि भाई फार्मर्स जो है, किसान जो है, वो इस वक्त परेशान है और वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उनका जो फार्मर आईडी है वो हो जाए। सोचिए, इस तरीके से सारे किसान भाई एक साथ लग गए हैं कि भाई कई जगहों से खबर आई कि सर्वर नहीं चल रहा है। तो इसलिए ऐसे मौके आए जब सर्वर ना चले और आप वहां पहुंचे और दूसरी तरफ किश्त तब तक नहीं आएगी जब तक आपके फार्मर आईडी ना हो। तो फिर इस तरीके की झंझटों से बचने के लिए जब भी आपको मौका मिले, फुर्सत मिले, तो अपनी फार्मर आईडी जो है वो जरूर बनवा लीजिए। फार्मर आईडी है क्या वो भी एक बार आपको बता दे। देखिए, अपने आधार कार्ड से आपकी जो जमीन है उसको लिंक करना है, जोड़ना है। जितने भी आप में से जिसको ये सीएम किसान कल्याण योजना फी या फिर पीएम सम्मान निधि मिल रही है, जिस शख्स को मिल रही है उस शख्स के नाम पर जो जमीन है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए। कार्ड क्या ही मैं कह रहा हूं, आधार नंबर और आपके फार्मर आईडी दोनों जो है, आधार नंबर और आपके जमीन का जो नंबर है दोनों एक मैच होने चाहिए, लिंक होने चाहिए साफ तौर पर। तो ये आप जो है वो जरूर करा लीजिए, नहीं तो फिर ये मान लीजिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगी आने वाले समय में। इस बार तो मान लीजिए कि सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त आपको मिल जाएगी, लेकिन आगे के लिए मुश्किल राह जो है वो खड़ी हो जाएगी, और खासकर पीएम सम्मान निधि तो मिलेगी ही नहीं। इसलिए फार्मर आईडी जो है वो आपको अपडेट करा लेना है, फार्मर आईडी अपनी बनवा लेनी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए, बहुत सारे किसानों का, ये कह लीजिए कि ज्यादातर किसानों का स्टेटस जो है वो अपडेट हो चुका है। यानी स्टेटस अपडेट होने का मतलब है कि भाई किश्त जो है वो अब कभी भी आ सकती है। और ये मान लीजिए कि अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो 15 तारीख को जिस तरीके से लाडली बहना की किश्त डाली जानी थी वो नहीं डाली गई। 16 जनवरी को अब किश्त डाली जाएगी, यानी एक दिन बाद डाली जाएगी। उसके बाद बारी आएगी किसान कल्याण योजना की। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए स्टेटस तो अपडेट है, अब स्टेटस अपडेट होता है तो उसके कुछ दिन के भीतर आप सभी को किश्त मिल जाती है। तो अब ये मान लीजिए कि स्टेटस अपडेट होने के बाद किश्त की तारीख अब अनाउंस होने जा रही है, और आप सभी को कभी भी कह लीजिए कि किश्त मिल सकती है। इसलिए स्टेटस अपडेट हो चुका है, लाडली बहना योजना की भी कह लीजिए कि किश्त डाल दी गई, एक तरीके से 16 तारीख को डल ही जाएगी। तो साफ तौर पर अब नंबर है किसान भाइयों का, तो किसान भाइयों का नंबर जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। तारीख ऑफिशियली जानकारी या ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुई है, लेकिन मोटे तौर पर कह लीजिए कि अब ये 2-4 दिन ही बचे हैं जब आप सभी को किसान कल्याण योजना की किश्त मिल सकती है। हालांकि अनुमानित है, लेकिन यह है कि स्टेटस अपडेट होने के बाद जितना समय लगना चाहिए उससे ज्यादा ही लग गया है। तो इसलिए इस चीज को लेकर बेफिक्र हो जाइए कि भाई किश्त अब आएगी, तब आएगी, कब आएगी। अब मान लीजिए कि वो समय चल रहा है जब आपको किसान कल्याण योजना की किश्त जो है वो मिल जाएगी। शुरुआत में मैंने एक बात करी कि भाई सीएम किसान कल्याण योजना का इंतजार करते करते सीएम ने कुछ और ही किश्त डाल दी। तो आपको मैं बता दूं कि भाई सच में ऐसा ही है कि भाई सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त जो है उसका इंतजार करते रह गए, और मुख्यमंत्री की तरफ से नई जो है किश्त डाल दी गई है। नई कौन सी? ये लाडली बहना वाली। नई कौन सी?
सिलेंडर सब्सिडी वाली। तो सीएम किसान कल्याण की किस्त का इंतजार ही रह गया और नई किस्त जो है वो सीएम की तरफ से डाली जा रही है। लेकिन अब ये इंतजार जो है वो आखिरी दौर में है, आखिरी पड़ाव में है। आप सभी किसानों को किसान कल्याण योजना की किस्त ये मान लीजिए कि बहुत जल्द मिलने जा रही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी जो बताई वो 3 चीजें हैं। पहला ये कि अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवाइए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। मैंने यूपी का उदाहरण अपने इस नए अपडेट वीडियो में दिया है। यूपी का उदाहरण आपको बताया किस तरीके की दिक्कत हुई है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि 2-4 दिन के भीतर उम्मीद की जा रही कि सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त आ सकती है। तो दूसरी अपडेटेड जानकारी आपको मैंने ये मुहैया कराई। और तीसरी अपडेटेड जानकारी सीएम किसान कल्याण योजना में इसमें हमने आपको बताई कि देखिए लाडली बहना योजना की किस्त आ चुकी है और अब बारी जो है सीएम किसान कल्याण की है। तो ये 3 अपडेटेड जानकारी आपको इसमें मिली है। और इसके अलावा बहुत जरूरी चीज जो है वो किसान भाइयों के लिए है, वो ये कि जिस तरह से अलग अलग योजनाओं में राशि में इजाफा किया जा रहा है, बहुत सारे हमारे किसान भाई जो हैं वो लगातार कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि किसानों की जो किस्त है उसमें इजाफा यानी बढ़ोतरी होने का वक्त आ चुका है और होनी भी चाहिए। जब से ये योजना शुरू हुई है और 14वीं किस्त जो है वो जारी हो रही है, जबकि ये कह लीजिए कि सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त जो है वो हर महीने नहीं आती है, 3-4 महीने के अंतर में आती है, तब जाके 14 महीने हो चुके हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना लंबा वक्त जो है वो गुजर चुका है। तो बहुत सारे हमारे किसान भाई जो है वो ये कह रहे थे कि अब वो वक्त आ चुका है जब इस योजना के तहत राशि में इजाफा होना चाहिए। तो क्या आपको भी ये लगता है कि सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त में बढ़ोतरी होनी चाहिए? अपने कॉमेंट जरूर वीडियो के नीचे दर्ज कराइएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा, यस या फिर नो में जवाब दीजिएगा कि क्या किसान कल्याण योजना की किस्त में इजाफे का समय आ गया है या नहीं। अगर आपको भी लगता है कि हाँ भाई अब तो बढ़नी चाहिए, बहुत हो गया इंतजार अब तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जानकारी दीजिएगा। हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं या फिर यस या फिर नो में भी जवाब दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो थोड़ा विस्तार से भी अपने राशि क्यों बढ़ना चाहिए इसका भी जानकारी आप दे सकते हैं, कारण भी लिख सकते हैं। देखिए हमारी कोशिश ये है कि जिस तरीके से आप तक हमारे वीडियोस पहुंच रहे हैं वैसे ही ये वीडियोस जो है ऊपर जो भी नीति नियंता आपके लिए हैं, जो आपके लिए नीति बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उन तक भी जानकारी जाए। हमने बिहार का उदाहरण देखा, वहां 6000 की जगह 9000 का सीन हो रहा है, बन रहा है। जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां वहां ये सारी चीजें हो रही हैं। अब मध्य प्रदेश में इलेक्शन जो है वो आज से 2 साल 3 साल बाद होगा, तो क्या 2 साल 3 साल बाद हमारे किसान भाइयों की राशि बढ़ेगी? ये जरूरी चीज जो है वो है। तो इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या किसान कल्याण योजना की किस्त अब नहीं बढ़ जानी चाहिए, वो समय आ गया है कि नहीं, यस या नो में जरूर कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।